Okay, so welcome to another part of the first session of switching and telecom. Um, in this part, we have to discuss about how telephone line works. So इसमें हम PSTN कैसे काम करता है वो समझते हैं. सबसे पहले तो आपकी टेलीफोन लाइन कनेक्टेड कैसी होती है ये जानना हमारा ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. This is your telephone. This is your line. It is connected to nearest exchange. The nearest exchange is connected to another local exchange, then another local exchange. So अगर सपोज इस टेलीफोन यूज़र को अगर इस पे बात करनी है तो ये यहाँ इसके पास यहाँ से कई रास्ते हैं. यहाँ से इस पे बात कर सकता है, उसके बाद फिर इस पे जा सकता है, एंड देन ही कैन कम्युनिकेट. और देयर इज़ अ प्राइमरी स्विच सेंटर. So from here he can go to this switch center and from here it come back. हो सकता है मल्टीपल प्राइमरी स्विच सेंटर्स भी हों. तो इसके ऊपर आपका जो है रीजनल एक्सचेंज होता है. रीजनल एक्सचेंज बेसिकली वो एक्सचेंज होता है जो आपके रीजन के अंदर के किसी एक लोकेशन पे लोकेटेड होता है और वहाँ से सारे एक्सचेंजेस कंट्रोल हो रहे होते हैं. देन इसके ऊपर आपका आता है नेशनल एक्सचेंज. नेशनल एक्सचेंज कंट्री के अंदर आने वाले सभी एक्सचेंजेस को कंट्रोल करता है. क्रॉस कंट्री कम्युनिकेशन होता है तो फॉर दैट वी हैव इंटरनेशनल एक्सचेंज that allows you to access cables which are undersea cables, and in some cases we use satellite links also. Now नेटवर्क के आर्किटेक्चर की बात करें तो मैक्सिमम जो टेलीफोन लाइंस आपकी होती हैं वो केबल वायर्स से बनी होती हैं, मतलब ट्रांसमिशन केबल्स यूज़ किए जाते हैं. होम टेलीफोन्स, you can see here that this is a percentage what kind of users are there, what kind of users usually use telephone network. How we establish call. सबसे पहले कॉलिंग सब्सक्राइबर क्या करता है कि फ़ोन को हुक ऑफ करता है, उसके बाद कनेक्ट होता है अपने नियरेस्ट लूपिंग सर्किट से. नियरेस्ट लूपिंग सर्किट जो आपका होता है वो डायल टोन आपको सेंड करता है जिससे आपको पता चल जाता है यस यू आर कनेक्टेड. नाउ आफ्टर लिसनिंग द डायल टोन you start typing the number or dialing the number. So while the process you dial the number, what happens is there are two types of methods to send the number that whatever you have dialed to nearest exchange. इसके लिए हम या तो पल्स डायलिंग यूज़ करते हैं या टच टोन डायल यूज़ करते हैं. पल्स डायल अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जितना आप डायल करते हैं, सपोज आपने 5 डायल किया तो लाइन गेट्स डिस्कनेक्टेड फॉर 5 टाइम्स. For 0 actually it is for 10 times. For all other digits like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 it is 1 time, 2 time, 3 times and 4 times and 5 times, then 6 times and so on. Now नेटवर्क उसको चेक करता है कि क्या आप जो नंबर डायल कर रहे हो वो अपने एक्सचेंज का है या कहीं बाहर का है. ठीक है. इफ सपोज यू हैव स्टार्टेड सम कोड which is for some outside exchange, then it will start hunting the route. रूट हंट करने के टाइम में ये आपको एक अलग तरीके की 20 हर्ट्ज की टोन देता है जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाता है यस यू आर हंटिंग द करेक्ट रूट. देन व्हेन द रूट इज हंटेड, देन जिसको आप कॉल कर रहे हैं उसको अलर्ट किया जाता है, उसको रिंग दी जाती है. रिंग करने के बाद अगर कॉल्ड पार्टी आपको आंसर करता है, कॉल पिकअप कर लेता है, देन यू हैव अ कंप्लीट कनेक्शन बिटवीन योर फोन एंड हिज फोन. इसके बाद आप जो भी बातचीत करते हैं वो सारे कम्युनिकेशंस इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं. दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. How subscriber communicates. This one is the switch. So
पहले इसने हुक ऑफ किया, हुक ऑफ करने के बाद स्विच ने इसको एक डायल टोन दी, डायल टोन के बाद इसने फ़ोन नंबर डायल किया, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एड्रेस। इस एड्रेस को हंट किया गया, हंट करने के बाद वी हैव रीच टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद डेस्टिनेशन को रिंग दिया गया, एज वेल एज सोर्स को भी, ओरिजिनेटिंग सब्सक्राइबर को भी बता दिया कि भाई उसके पास प्रॉपर रिंग जा रही है। ठीक है, इन केस अगर ये बिजी है देन हियर यू गेट द बिजी टोन। नाउ एट द एंड finally the connection is hooked off, so here you find that you are been on hook, means you are been disconnected. Now there are some tones. Here we have dial tone, that is of the frequency 350 to 440. Then there is audible ringback tone, that is 440 to 480 hertz. Then कॉल पार्टी बिजी का जो टोन होता है, एंगेज टोन वी कॉल, दैट इज 480 टू 620 हर्ट्ज. And then there is congestion tone. Congestion tone is 480 to 620 again, but there is one small difference between these two, that the duty cycle of call party busy is 60 units, and while for congestion it is 120 units. So इसमें आपको जो साउंड सुनाई देता है that is something of a longer in length. Now loop and disconnect signaling. In this we have basically two ways of dialing. There is pulse dialing. Pulse dialing में क्या होता है कि आप जो भी नंबर डायल करते हैं उतनी बार आपकी लाइन डिस्कनेक्ट की जाती है, और हर पल्स के लिए 0.1 सेकेंड जो है वो रिक्वायर्ड टाइम होता है. इवन अगर आपका हाथ बहुत अच्छे से सेट है तो आप बार बार लाइन को डिस्कनेक्ट करके चाहे तो कोई भी नंबर डायल कर सकते हैं. इसके बाद अगर आपका सपोज 10 डिजिट का टेलीफोन नंबर है तो इट टेक्स 6 to 15 seconds to dial. That means the problem with this pulse dialing is डायलिंग टाइम. इसको डायल करने में अच्छा खासा टाइम लगता है. हाँ, इसमें बेनिफिट क्या है कि इसमें रोटेटिंग डायल्स फोन्स जो आपके हैं वो भी एक्टिव होते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, विच वॉज वेरी अर्ली कॉन्सेप्ट. शुरू में जो रोटरी डायल फ़ोन हुआ करते थे, अर्लियर दोज फोन्स वर पॉपुलर, बट nowadays we have press button dialers. So for them it is very big concept, very time taking concept. There is another technique, we call it dual tone multi frequency dialing. इसके अंदर क्या होता है, we have specific tone for a specific number. हर नंबर के लिए एक टोन डिफाइंड होती है, और जब भी आप वो नंबर डायल करते हैं तो आपको वो स्पेसिफिक टोन सुनाई देती है, एंड दैट टोन इज सेंट टू द अदर साइड ऑल्सो. आपको अगर कोई नंबर डायल करना है, डायलिंग टाइम में आपने अगर वो टोन सपोज जैसे जैसे नंबर डायल करते जा रहे हैं तो वो टोन दूसरी तरफ आप सेंड करते जा रहे हैं, एंड दूसरी एंड में डेस्टिनेशन पे क्या होता है, उस टोन को आइडेंटिफाई करके आप DTMF डिकोडर नंबर्स को आइडेंटिफाई कर लेता है. ठीक है, हियर दिस इज द DTMF tone structure. For one, actually two tones are sent. One is of 1.208 kilohertz and second one is 697 hertz. In the same way, for two, one frequency is 1.336 kilohertz and second one is 697 hertz. So
one set of low frequency and another set of high frequency is sent whenever you press any key. Now if we talk about the addressing part, so for addressing we use these signals, this touchstone dial signals for addressing purposes. अगर आप पल्स की बात करते हैं तो पल्स डायल के अंदर बार बार आपकी लाइन डिस्कनेक्ट होती है और वापस कनेक्ट हो जाती है. अगर आप टचस्टोन डायल यूज करते हैं, DTMF यूज करते हैं, in that case what happens is it produces two tones of different frequencies. One is high frequency tone and second one is low frequency tone. हम इन दोनों टोन्स को अलग अलग सेपरेट करके तब आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसमें से कौन सा बटन प्रेस किया गया था. Here you see what has been done is we have passed it from two filters. One is a low pass filter and second one is high pass filter. So low pass filter से जब पास किया तो हमें lower frequencies सामने मिल गई and this is giving you that what number you have given, you have timed. In the same way आपको यही चीज़ हाई पास से भी मिल गई तो आपको पक्का हो जाता है कि हाँ इन चार में से एक है और इन चार में से एक है तो यही वाला होगा. Okay, so in this way we basically use the DTMF dialing. Now there is one small activity for you. You have to enlist the history of this telecom. That means Strauger switches and different type of switching systems. कौन से switching systems इस्तेमाल किए गए हैं, कौन कौन से switching systems हमने इस्तेमाल किए हैं. You have to enlist all those. Secondly, you have to make a list of these frequencies and the combinations that you can try over DTMF line. That's all for now. Thank you.